तो हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सो फ्रेंड्स, आज हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज का 282 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, हमारी जो सीरीज चल रही है पार्शियल डिफरेंशिएशन की, इसमें आज है हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है। इफ z इज इक्वल्स टू ई टू द पावर ए एक्स प्लस में बी वाई एंड मल्टीप्लीकेशन में है एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई, देन हमें प्रूव करना है बी डेल जेड अपॉन में डेल एक्स प्लस में ए डेल जेड अपॉन में डेल वाई इज इक्वल्स टू 2az के इक्वल होगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे पहली चीज तो ये कि जब भी यहाँ पे पहली चीज तो डेल है, डेल यानी कि ये हमारे पास में कर्वी नोटेशन है डी का, जो हमारे पास में पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए हम यूज में लेते हैं, ठीक है। सो देखो, यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सिंपली 2 स्टेप्स में सॉल्व करने वाले हैं, और उसमें पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लो, थोड़ा सा इसको ओवरऑल ऊपर से देख तो लो। इसका ओवरव्यू क्या है कि यहाँ पे हमारे पास में कोई एक फंक्शन है z, जो कि 2 वेरिएबल्स में गिवन है, यानी कि z इज इक्वल्स टू हमारे पास में एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। एफ ऑफ एक्स वाई के रूप में हमारे पास में जो हमारे पास फंक्शन है वो एक्स एंड वाई वेरिएबल्स में प्रेजेंट है। तो ये एक्स एंड वाई हमारे पास में 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, ओके। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमारे पास में देखिए b डेल z अपॉन में डेल x है। इट मीन्स मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल z का विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। अब जब मैं x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन, तो हमारे पास में 2 फंक्शंस है ना, यानी कि y को मैं एज ए कांस्टेंट ट्रीट करूंगा यहाँ पे, ठीक है। सो डिफरेंशिएटिंग z पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट, यही चीज मैंने यहाँ पे लिख भी दी है। अब जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो z इज इक्वल्स टू ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई एंड एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई। एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक एफ ऑफ फंक्शन है हमारे पास में, ठीक है। ये 2 फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन गिवन है, तो किन्हीं भी 2 फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन गिवन होता है तब हम किस तरह से करते हैं डिफरेंशिएशन, कि पहले u का कर दो, v को एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर दो, देन v का कर दो, u को एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर दो, दोनों को सम कर दो। यानी कि कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ e टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई को एज ए कांस्टेंट ट्रीट फर्स्ट टर्म में, एंड एफ डैश ए एक्स माइनस बी वाई, यानी कि एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई का डिफरेंशिएशन करूंगा तो एफ डैश ए एक्स माइनस बी वाई आ जाएगा। अब इसके अंदर एंटर करेंगे तो ए एक्स माइनस बी वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे हम, ठीक है। सो यहाँ पे प्लस में अब नेक्स्ट टाइम में आप एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करो एंड ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई का डिफरेंशिएशन कर दो, तो ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो देखो, अब यहाँ पे हमारे पास में जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास में यहाँ से ये एफ डैश ए एक्स माइनस बी वाई तो रहेगा ही रहेगा, एंड ए एक्स माइनस बी वाई का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो x का x के रेस्पेक्ट में यानी कि ax, तो यहाँ पे तो मेरे पास में ओनली a रहेगा, एंड y का x के कांस्टेंट में जब हम y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करके सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास y का 0 हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, देखो निकल के, यहाँ से ओनली मेरे पास रिमेनिंग रहेगा a एज इट इज। यहाँ पे जब e टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सपोनेंशियल का तो एक्सपोनेंशियल ही होता है, तो यहाँ पे e टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई आ जाएगा। अब हम जाएंगे e टू द पावर के अंदर, यानी कि एक्सपोनेंशियल के अंदर, यानी कि पावर ए एक्स प्लस बी वाई है, तो ए एक्स प्लस बी वाई का अगेन एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, यानी कि एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में तो 1 हो गया, तो ए रिमेनिंग रहा, एंड बी का अगेन 0 हो गया, तो यहाँ से मेरे पास में ए आया। अब दोनों टर्म्स में देखो a ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई जो टर्म है वो मेरे पास कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना, तो इसको कॉमन हमने बाहर ले लिया, तो मेरे पास अंदर यहाँ से बचा एफ डैश ए एक्स माइनस बी वाई प्लस में एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई, ठीक है। सो यहाँ से देखो ये वाला तो हमने निकाला है डेल जेड अपॉन में डेल एक्स, ठीक है। सो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे हमारे पास में जो इसने प्रूव करने के लिए कहा है, क्या है हमारे पास प्रूव करने के लिए बी डेल जेड अपॉन में डेल एक्स। तो एक बार के लिए मैंने यहाँ पे बी से मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। सो बी से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास में ये पूरे टर्म में बी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो ये मेरे पास, मैंने इसको इक्वेशन दे दी है, इक्वेशन 1, ओके। सो नाउ जब हम सेकंड स्टेप की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में जो सेकंड टर्म था, यानी कि इसने प्रूव करने के लिए जब हमने कहा था, तो यहाँ पे डेल जेड अपॉन में डेल वाई भी है ना। इट मीन्स यहाँ पे अब मुझे y के रेस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एंड y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट का मतलब है कि जब हम y को डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो यहाँ पे मतलब y के रेस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो हमें x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, जब मैं x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करूंगा तो यहाँ पे e टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई को जब हमने फर्स्ट टर्म में क्या किया है डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे मेरे पास e टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई का डिफरेंशिएशन, तो e टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई ही रह जाएगा, एंड ए एक्स प्लस बी वाई का डिफरेंशिएशन, एंड हमने कांस्टेंट किसको अज्यूम किया है यहाँ पे एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई, तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया जो कि यहाँ पे मिसिंग हो गया था, तो मैंने ऊपर करके लिख दिया है, ठीक है, नोटेशन। प्लस में e टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई को अब रहने दो, ठीक है, एज कांस्टेंट ट्रीट करेंगे अब यहाँ पे, एंड एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई का करेंगे, तो ए एक्स माइनस बी वाई को जब हम करेंगे तो एफ डैश ए एक्स माइनस बी वाई आ जाएगा, एंड ए एक्स माइनस बी वाई का जब हम करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो देखो ए एक्स
एक्स कांस्टेंट है यहाँ पे, तो एक्स का तो 0 हो जाएगा, माइनस बी वाई, वाई का वाई के रेस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, तो माइनस बी रहा है यहाँ पे रिमेनिंग, तो माइनस बी आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से मेरे पास में क्या रिमेनिंग रह रहा है, यहाँ पे भी ओनली बी रहेगा, क्योंकि एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से मेरे पास में बी रिमेनिंग रह जाएगा। अब यहाँ से भी मेरे पास में बी टू दी पावर एक्स प्लस बी वाई दोनों टर्म्स में कॉमन आया है, जिसको मैंने बाहर ले लिया है कॉमन, एंड अंदर मेरे पास रिमेनिंग रह जाएगा एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई माइनस में एफ डैश ए एक्स माइनस बी वाई। ठीक है, अब अगेन देखो क्वेश्चन में हमने जो गिवन था क्वेश्चन में, यहाँ पे प्रूव करने के लिए ए है मल्टीप्लीकेशन में इसके, तो ए से यहाँ पे भी मैंने मल्टीप्लाई किया है पूरी इक्वेशन को बोथ साइड्स। तो देखो यहाँ पे मेरे पास में जब करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, ये मैंने नाम दे दिया है इक्वेशन 2। अब देखो हमें क्वेश्चन में इसने क्या गिवन था, इन दोनों का सम किसके इक्वल है 2abz के, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 में हमने निकाला था, ये हमने इक्वेशन 2 में निकाल लिया है, तो हमने इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो देखो एक पल के लिए यहाँ पे ए बी टू दी पावर एक्स प्लस बी वाई, ए बी टू दी पावर एक्स प्लस बी वाई दोनों ही टर्म्स में कॉमन है, तो जिनको मैंने एक साइड कर लेना है कॉमन निकाल के। ठीक है, तो मेरे पास रिमेनिंग अंदर रह जाएगा ब्रैकेट में एफ डैश ए एक्स माइनस बी वाई प्लस में एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई प्लस यहाँ से एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई माइनस में एफ डैश ए एक्स माइनस बी वाई, जहां से ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास में ये रह जाएंगे 2f ए एक्स माइनस बी वाई। ठीक है, अब इनमें से हमारे पास जो क्वेश्चन ने इसने गिवन था, क्वेश्चन में हमें z इज इक्वल्स टू क्या गिवन था, e टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई मल्टीप्लीकेशन में f ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई, तो यहाँ से ये वाला जो टर्म है e टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई मल्टीप्लीकेशन f ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई, ये वाला टर्म मेरे पास क्या लिख दूंगा, मैं इसको z लिख दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास में फाइनली LHS इज इक्वल्स टू RHS आ गया है, यानी कि हैंस प्रूव हो चुका है हमारा जो स्टेटमेंट क्वेश्चन ने मांगा था। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो समझ आई हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।